पूरा का पूरा आजादी का आंदोलन वंदे मातरम से हुआ था। वंदे मातरम के नाम से गजलें लिखी गई, वंदे मातरम के नाम से अखबार लिखा गया, वंदे मातरम के नाम से पत्रिका निकलती थी। पहला जो हमारा झंडा डिजाइन हुआ था उस पर वंदे मातरम लिखा हुआ था। दुर्भाग्यवश आज तक वंदे मातरम को कोई लीगल सैंक्शन नहीं मिला, कोई कानूनी दर्जा नहीं मिला। न तो वंदे मातरम को आज तक राष्ट्रगान घोषित किया गया, न वंदे मातरम को आज तक राष्ट्रगीत घोषित किया, न तो वंदे मातरम की म्यूजिक फिक्स की गई, न वंदे मातरम गाने का कोई समय निर्धारित किया गया। नतीजा यह है, जिसको इच्छा होती है वंदे मातरम गाता है, जिसको इच्छा नहीं होती नहीं गाता। बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं, गाते नहीं है। बहुत सारे लोग खड़े भी नहीं होते, बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने वंदे मातरम को कोई आज तक कानूनी दर्जा नहीं दिया। 1971 में जो नेशनल ऑनर एक्ट बना, इसमें जनगणमन के लिए पूरा प्रोटोकॉल है। जनगणमन की धुन क्या होगी, जनगणमन कितने समय में गाया जाएगा, जनगणमन खड़े होके गाया जाएगा, ये सब लिखा हुआ है। जनगणमन का कोई अपमान करेगा 3 साल की सजा होगी, ये भी लिखा हुआ है। लेकिन चूंकि हमने इस नेशनल ऑनर एक्ट में वंदे मातरम को शामिल नहीं किया, इसलिए जिसकी इच्छा है वो वंदे मातरम का सम्मान करता है और जिसकी इच्छा नहीं है वो अपमान करता है। ये चल रहा है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूं, तत्काल इस 1971 के नेशनल ऑनर एक्ट को बदले और वंदे मातरम को भी भारत का राष्ट्रगान घोषित करें। हमारे संविधान सभा में इस पर चर्चा हुई थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का जो प्रस्ताव आया था उसमें भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि जनगण मन और वंदे मातरम को एक बराबर सम्मान मिलेगा। ये संविधान सभा की बहस है और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जनगण मन को और वंदे मातरम को एक बराबर दर्जा मिलेगा, एक बराबर सम्मान मिलेगा। लेकिन जनगण मन के लिए पूरा प्रोटोकॉल बन गया। जनगण मन की म्यूजिक डिसाइड हो गई, जनगण मन गाने का समय निर्धारित हो गया, जनगण मन खड़े होके गाना है ये भी तय हो गया, जनगण मन जो नहीं गाएगा, अपमान करेगा, उसको 3 साल सजा होगी, ये कानून भी बन गया। लेकिन वंदे मातरम के लिए कुछ भी नहीं हुआ। 1957 में अंग्रेजों ने गॉड सेव क्वीन के नाम से भारत में एक नेशनल एंथम थोपने की कोशिश किया। मंगल पांडे जी ने उसका विरोध किया, मंगल पांडे जी ने उसका विद्रोह किया। बाद में सन्यासी विद्रोह हुआ 1857 में। उसके बाद 1858 में वंदे मातरम के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। अंग्रेज इतने घबरा गए थे कि वंदे मातरम गाना, वंदे मातरम लिखना, इसको अपराध घोषित कर दिया। वंदे मातरम आप गा नहीं सकते थे, वंदे मातरम कहीं लिख नहीं सकते थे। ये अंग्रेजों के समय में हुआ था, क्योंकि वंदे मातरम से घबराए हुए थे पूरे के पूरे देश में। चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे जवान हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, सब लोग वंदे मातरम भारत माता की जय बोल रहे थे। इसलिए अंग्रेज परेशान हो कि इस शब्द वंदे मातरम शब्द को ही उन्होंने प्रतिबंधित कर दिया। फिर 1870 में बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने तत्काल वंदे मातरम लिखा। 1875 में बंग दर्शन में ये प्रकाशित हुआ। 1882 में आनंद मठ के अंदर ये वंदे मातरम उसमें प्रकाशित किया गया। 1885 में जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था उसमें उमेश चंद्र बनर्जी जी ने वंदे मातरम गाया था। 1886 में कांग्रेस के अधिवेशन में दादा भाई नेहरूजी जी ने वंदे मातरम गाया। 1890 में फिरोज शाह मेहता जी ने वंदे मातरम गाया। 1891 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसमें आनंद चार्लू जी ने वंदे मातरम गाया। 1892 में कांग्रेस के अधिवेशन में